वेलकम दोस्तों, बुक गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी किताबें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। जरूरी नहीं कि हर चमत्कार किसी बड़े मंदिर में हो या किसी अद्भुत पूजा में। कभी कभी चमत्कार बस एक मुस्कान में छिपा होता है, एक ऐसी मुस्कान जो तुम्हारा सारा दुख बिना शब्दों के समझ ले। ऐसी ही एक मुस्कान थी नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते हैं। रामदास, जो पहले रिचर्ड एल्पर्ट थे, एक हार्वर्ड प्रोफेसर, जब भारत आए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन दिल में कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि वो है, कहीं है, बस मिलना बाकी है। और जब पहली बार उन्होंने महाराज जी को देखा तो न कोई मंत्र, न प्रवचन, न दर्शन का भाषण, बस आंखों से जैसे किसी ने आत्मा को नंगा कर दिया हो। तुम्हारी मां की मौत हुई थी, है ना? ये पहली बात थी जो महाराज जी ने रामदास से कही। रामदास हक्के बक्के रह गए। किसी को नहीं पता था कि उनकी मां की मौत कब हुई, किसी को नहीं। लेकिन उस बूढ़े से बाबा को कैसे पता चला? वो मुलाकात कोई आम परिचय नहीं था, वो जैसे जन्मों की भूख का पहलाने वाला था। महाराज जी कोई गुरु जैसे नहीं लगते थे। कभी कंबल ओढ़कर मटर चबाते हुए मिलते तो कभी चुपचाप बैठे रहते। लेकिन जो उनके पास गया वो खाली नहीं लौटा। लोग कहते वो कुछ करते नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल जाता था। एक बार एक युवक जो खुद को बहुत बुरा इंसान मानता था, महाराज जी के पास गया। वो चाहता था कि कोई उसे माफ कर दे। उसकी आंखों में अपराध था, लज्जा थी। लेकिन महाराज जी ने बस उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, सब कुछ पहले ही माफ है, तुझसे ज्यादा मैंने तुझे चाहा है। पहली बार जब लोग उनसे मिलते तो जुबान चलती नहीं थी, बस आंसू बहते थे। मुझे समझ नहीं आता मैं रो क्यों रहा हूं, ऐसा हर कोई कहता था। लेकिन वो आंसू कोई दुख के नहीं थे, वो जैसे किसी खोई मां की गोद में वापस लौटने के आंसू थे। कुछ लोगों ने तो पहली बार में ही उनके पैर छू लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। एक विदेशी महिला ने कहा, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब मैंने महाराज जी को देखा तो लगा ये वही है जिसे मैं हमेशा से जानती हूं। कैसे? पता नहीं। किसी को उनसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो खुद बता देते थे कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या तुम्हारे भीतर तूफान चल रहा है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। वो किसी से कुछ नहीं कह पाया, बस आया और दूर कोने में बैठ गया। महाराज जी ने दूर से देखा और कहा, दवा मिल जाएगी, चिंता मत कर। कैसे? क्यों? कौन था ये इंसान? शुरुआती मुलाकातों में कोई नियम, कोई पूजा, कोई दीक्षा नहीं थी, बस था तो निर्दोष प्रेम। ऐसा प्रेम जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम जैसे भी हो, तुम प्रेम के लायक हो। तुम्हारे अपराध, तुम्हारी विफलताएं, तुम्हारा टूट जाना, कुछ भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। और यही था असली परिचय। न नाम पूछा, न धर्म, न जात, बस एक मैं तुम्हें जानता हूं की नजर। जब कोई पहली बार महाराज जी से मिलता था तो वो लौटता नहीं था, वो बदल जाता था। कई लोग कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्या मिला वहां जाकर, लेकिन जब उनकी आंखों में देखो तो जैसे कोई कह रहा हो, मैं वहां खुद से मिला था और वो मुलाकात मेरी सबसे पहली मुक्ति थी। और शायद यही है द मिरेकल ऑफ लव की सबसे पहली अनुभूति, जहां लव कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई शब्द नहीं, वो तो खुद चलता फिरता, मटर चबाता, कंबल ओढ़े एक चमत्कार था जो सीधे तुम्हारे दिल में उतरता था, बिना इजाजत मांगे। कई बार जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, न खुद से न दूसरों से। वहां अगर कोई तुम्हें यूं गले लगा ले जैसे मां ने सालों बाद अपने बच्चे को वापस पा लिया हो, तो तुम टूटते नहीं, पिघल जाते हो। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते हैं, ऐसे ही इंसान नहीं थे। वो तो लव इन इट्स प्योरेस्ट, रॉएस्ट, मोस्ट डिसआर्मिंग फॉर्म थे। उनका प्रेम कोई उपदेश नहीं था, वो कुर्ते से झांकती उनकी मुस्कान, उनके झुके हुए कंधे और उनकी चुप बैठी आंखों में दिखाई देता था। एक दिन एक युवक आया, नशे में चूर, खुद से नफरत करता हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ शर्म थी। लोगों ने उसे दूर रहने को कहा,
तू बाबा के पास मत जा, तू गंदा है, तू अपवित्र है। लेकिन महाराज जी ने उसे बुलाया, पास बुलाया, माथे पर हाथ रखा और बोले, तू भगवान का बच्चा है। क्या कोई माँ अपने गंदे बच्चे को छोड़ देती है? वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, किसी ने मुझे इतना अपना कभी नहीं समझा। क्या यही नहीं चाहिए होता किसी को? न कोई जजमेंट, न कोई सजा। बस एक बार कोई कह दे कि तू जैसा है, मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूं। महाराज जी के प्रेम में कोई नियम नहीं थे, कोई सीमा नहीं थी। उनका प्रेम बस था। वो था एक हंसी में, एक फल बांटने में, एक गाली में भी। हाँ, गलत मत समझो, वो कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन उस डांट में भी ऐसा प्यार होता था कि लगता था माँ गुस्से में तुम्हारे बाल ठीक कर रही है। एक बार एक विदेशी महिला आई। उसका दिल टूटा हुआ था, तलाक हो चुका था, बच्चे उससे दूर थे। वो बस आई, चुपचाप बैठ गई। महाराज जी ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, डोंट वरी, लव इज नेवर गॉन, इट जस्ट हाइड्स समटाइम्स। उसने कहा, बट आई कांट फील इट महाराज जी, आई फील नथिंग। महाराज जी ने उसका सिर अपनी गोदी में रखा और धीरे से बोले, तू अब भी उसी प्रेम में है, बस तू खुद को भूल गया है। और फिर अचानक वो औरत, जिसकी आंखें महीनों से सूखी थीं, फूट पड़ी। उसने कहा, मैं कभी किसी के इतने करीब नहीं रही, और वो भी बिना किसी शब्द के। बाबा ने कभी कहा नहीं कि मुझसे प्रेम करो। वो कहते थे, सब में राम देखो और सेवा करो। लेकिन जब कोई उन्हें देखता था तो खुद को रोक ही नहीं पाता था। वो प्रेम जैसे सांस लेने जैसा था, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी एंड लाइफ सेविंग। एक आदमी जो बचपन से ही अपने पिता से नफरत करता था, वो बाबा के पास आया। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। महाराज जी ने उसे आम दे दिया, बस यूं ही। वो हैरान रह गया, बोला, वाई दिस फॉर मी? बाबा ने बस कहा, बिकॉज यूव नेवर बीन गिवन एनीथिंग विदाउट आस्किंग। उसने आम लिया और पहली बार किसी के लिए रोया, बिना शर्म के। कभी कभी लोग बस उनके पास बैठते थे, कोई बात नहीं करते थे, और फिर जाते वक्त ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी आत्मा को धो दिया हो। एक विदेशी ने कहा था, He didn't talk much, but he cleaned me. He cleaned my heart. क्या प्रेम का यही चमत्कार नहीं है कि तुम बिना बोले, बिना मांगे, बिना समझे किसी के इतने अपने हो जाओ कि तुम्हें खुद पर तरस नहीं, माई प्यार आने लगे? महाराज जी कोई साधारण संत नहीं थे। वो कोई चमत्कार दिखाने वाले जादूगर भी नहीं थे। वो तो वॉकिंग, ब्रीदिंग, लिविंग लव थे। जिस तरह सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वो रोशनी देता है, उसी तरह महाराज जी को कभी कहना नहीं पड़ा कि मैं प्रेम हूं। उनकी उपस्थिति ही सब कह देती थी। और सच बताऊं, अगर आपने कभी उन्हें वास्तव में महसूस किया होता तो शायद आप ये जान जाते कि भगवान, गुरु, माँ और प्रेम, ये सब एक ही इंसान में कैसे समा सकते हैं। कई बार जब जिंदगी तुम्हें गहराई में धकेल देती है, तब अचानक कोई ऐसा हाथ पकड़ लेता है जो दिखता नहीं पर छू लेता है। ऐसा ही कुछ उन हजारों लोगों के साथ हुआ जिन्होंने महाराज जी को सिर्फ देखा नहीं, अनुभव किया। रामदास ने एक बार पूछा, महाराज जी, आप ये सब कैसे जानते हैं? कैसे कर लेते हैं आप ये सब? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करता है। पर वो राम भी तो उन्हीं की आंखों से देखता था, उन्हीं के हाथों से देता था। घटना जो हमेशा याद रहती है, एक बार एक भक्त ट्रेन से देर रात महाराज जी के दर्शन के लिए आ रहा था, लेकिन ट्रेन कई घंटे लेट थी और रास्ते में उसने बस इतना प्रार्थना किया, हे बाबा, रुक जाओ, एक बार मिल लो। जब वो स्टेशन पहुंचा तो देखा महाराज जी वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। बाबा, आप यहां क्यों? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तेरी ट्रेन लेट थी, तू परेशान हो रहा था, सोचा यहीं मिल लेता हूं। वो कैसे जानते थे? उन्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, लेकिन प्रेम को किसी सूचना की जरूरत नहीं होती। एक दिन एक मां आई, अपनी बेटी के लिए रोती हुई। लड़की को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। महाराज जी ने बस उसका माथा चूमा और कहा, दवाई लेती रहो, ठीक हो जाएगी। कुछ हफ्तों में रिपोर्ट आई, कैंसर पूरी तरह से खत्म। लोग पूछते, ये कैसे हुआ? कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये उत्तरों की नहीं, अनुभव की दुनिया थी।
एक बार कुछ भक्तों ने मजाक में कहा, बाबा आप बारिश रोक सकते हो? बाबा हंसे, बोले, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अगर जरूरत हो तो राम करता है। और उसी शाम जब पूरे गांव में बारिश हो रही थी, बाबा जहां बैठे थे वहां एक बूंद नहीं गिरी। एक छोटी सी चारपाई के चारों ओर सूखी जमीन, चारों तरफ पानी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर महाराज जी बस मटर चबाते रहे। उन्हें कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो खुद चमत्कार नहीं थे, वो चमत्कार को जीते थे। एक भक्त था, बहुत बड़ा एथियस्ट, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन महाराज जी के बारे में सुना था। वह उनके पास गया, पर मन में चैलेंज था, अगर ये कुछ जानते हैं तो मेरा भेद बताएं। बाबा ने बिना देखे कहा, तू तो रास्ते में सोच रहा था कि ये बाबा कुछ नहीं कर सकते, फिर क्यों आया? वो चौंका, उसकी सांस अटक गई। बाबा बोले, तू भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, लेकिन तू प्रेम को तो मानता है ना। और उस दिन उसने पहली बार प्रार्थना की, खुद से। लेकिन महाराज जी के लिए ये चमत्कार नहीं थे, उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार था। उन्होंने कभी भी किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उनके चमत्कार बिना डंका, बिना घोषणा, बिना प्रदर्शन होते थे। जैसे कोई मां चुपचाप अपने बच्चे के पैरों से कांटा निकाल दे। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो ज्यादातर दिखता नहीं। महाराज जी ने एक बार कहा था, उनकी शक्ति न किसी तंत्र में थी, न किसी किताब में, वो तो उस प्रेम में थी जो शब्दों के पार था। वो प्रेम जो नजरों से दिल तक जाता था, वो प्रेम जो बीमार को छूकर ठीक कर देता था, वो प्रेम जो दूरी और समय की सीमा तोड़कर हर दिल तक पहुंच जाता था। जो लोग कहते हैं कि महाराज जी चमत्कारी थे, शायद वो गलत नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि महाराज जी प्रेम थे, वो सच्चाई के सबसे करीब हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, लंबी साधना करनी होगी, या किसी गुफा में बैठकर तप करना होगा? लेकिन अगर कोई आए और कहे, बस दूसरों के लिए एक गिलास पानी भर दो और सच्चे मन से करो, वही तुम्हारी पूजा है, तो कैसा लगेगा? यही सिखाया महाराज जी ने। सेवा और समर्पण ही भक्ति है। एक बार एक युवक जो हमेशा आत्मग्लानि में डूबा रहता था, महाराज जी के पास आया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता बाबा, न पूजा न पाठ, मैं तो बस टूटा हुआ इंसान हूं। बाबा ने उसकी ओर आम फेंका और कहा, तू आश्रम में बर्तन धो, राम का नाम लेता रह, सब ठीक हो जाएगा। शुरू में उसे ये छोटा काम लगा। मैं यहां अपने जीवन का अर्थ जानने आया हूं और ये कह रहे हैं बर्तन धो। लेकिन जैसे जैसे उसने काम करना शुरू किया, कुछ बदलने लगा। हर प्लेट जो वो धोता, हर गिलास जो वो रगड़ता, उसे लगता जैसे अपनी आत्मा के दाग मिटा रहा हो। क्योंकि सेवा में ईगो टिकता नहीं, और जहां ईगो नहीं वहां प्रेम खिलता है। एक और दिन बाबा एक लड़की को देखकर बोले, तू दूसरों की सेवा करेगी तो तेरा दुख चला जाएगा। वो लड़की बहुत टूट चुकी थी, अंदर से खाली। बाबा ने कहा, अस्पताल जाओ और मरीजों को खाना खिलाओ। उसने वैसा ही किया। हर बार जब वो किसी बीमार को खाना देती तो उसकी आंखों से आंसू बहते। मैं तो खुद एक जिंदा लाश थी और अब मैं किसी के लिए उम्मीद बन रही हूं। वो कहती, सेवा किसी और के लिए नहीं होती, वो तो खुद को याद दिलाने के लिए होती है कि तू भी मायने रखता है। महाराज जी कहते थे, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। लेकिन वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो तो अपने हर कर्म से ये दिखाते थे। एक बार कोई भूखा आश्रम में आया, बाबा ने देखा और सबसे पहले अपने लिए रखा खाना उसे दे दिया। लोग बोले, बाबा आपने कुछ नहीं खाया। बाबा हंसे और बोले, उसने खाया ना, वही तो राम है। उनके लिए हर व्यक्ति में भगवान बसता था, और जब तुम किसी में भगवान देख लेते हो तो उसकी सेवा करना पूजा बन जाती है। लेकिन सेवा के साथ साथ महाराज जी ने समर्पण का अर्थ भी सिखाया। लोग सोचते हैं समर्पण मतलब हार मान लेना, पर बाबा ने सिखाया, समर्पण हार नहीं, भरोसा है, ये जानना कि तुम अकेले नहीं हो। एक भक्त ने एक बार कहा, महाराज जी मुझे डर लगता है, मेरा सब कुछ डूब रहा है। बाबा ने बस इतना कहा, डर तब लगता है जब तू खुद सब संभालने की कोशिश करता है। राम पर छोड़ और फिर देख कैसे तैरता है।
और वाकई जब उस व्यक्ति ने सब बाबा के चरणों में छोड़ दिया, जीवन बदल गया। न नौकरी बदली, न घर, लेकिन नजरिया बदल गया। महाराज जी ने कभी किसी को जबरदस्ती भक्ति नहीं सिखाई। वो तो बस ऐसे माहौल बनाते थे जहां प्रेम खुद भीतर से जागता था। सेवा और समर्पण, ये दो पंख थे उस उड़ान के, जिससे आत्मा अपने असली घर की ओर लौटती थी। आज भी अगर कोई पूछे मैं कैसे महाराज जी को महसूस करूं, तो जवाब बड़ा सरल है। किसी भूखे को खाना दो, किसी थके हुए को पानी, और मन में कहो राम राम। शायद उसी पल वो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास से गुजर जाए, बिना कुछ कहे, बस हवा की तरह। कभी आपने किसी से इतना प्रेम किया हो कि उसके बिना आपकी सांस भी भारी लगे? अब सोचिए, अगर वही प्रेम खुद प्रेम बन जाए, जिसे आप ढूंढ रहे हों, वो आपके भीतर बहने लगे। महाराज जी की यात्रा का आखिरी अध्याय ऐसा ही है। विरक्ति और विलीनता, बियॉन्ड फॉर्म, लेटिंग गो एंड मर्जिंग विद द डिवाइन। एक दिन की बात है, बाबा चुपचाप बैठे थे। किसी ने पूछा, महाराज जी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बाबा ने कहा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, और जो कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कोई कैसे डरा सकता है। उस दिन पहली बार किसी ने समझा कि विरक्ति त्याग नहीं है, आजादी है। महाराज जी ने कभी कोई संस्था नहीं बनाई, कोई बड़ी गद्दी, कोई नाम, कोई किताब, कोई पद, कुछ नहीं। वो बस आते थे, प्रेम देते थे और चले जाते थे। पर जाने से पहले वो मंतर में कुछ छोड़ जाते थे, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता। रामदास ने एक बार पूछा, बाबा, जब आप नहीं रहेंगे तब क्या होगा? बाबा मुस्कुराए, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो हर जगह हूं। जहां प्रेम है वहीं हूं। उनके अंतिम दिनों में शरीर धीरे धीरे मौन हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही उजाला था, एक ऐसा प्रकाश जो शरीर की सीमाओं से परे था। लोग उनके पास आते, आंसू बहाते, हाथ पकड़ते, और बाबा बस धीरे से कहते, डरो मत, मैं जाऊंगा नहीं, अब तुम बन गए हो मेरा रूप। एक दिन वो शांत हो गए, शरीर वहीं रह गया, पर उनकी उपस्थिति अब भी हर जगह थी। कभी किसी पेड़ की छांव में, कभी किसी रसोई घर में जहां कोई भूखा खाना खा रहा हो, कभी किसी माँ की गोद में, और कभी किसी हारे हुए इंसान की आंखों में जो फिर से जीना सीख रहा हो। फॉर्म से परे जाना है तो मोह को नहीं, प्रेम को गहराना होगा। यही महाराज जी का अंतिम संदेश था। वो कहते थे, सब रूप बदलते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो कभी नहीं मरता। एक विदेशी महिला जो वर्षों से बाबा को खोज रही थी, जब आश्रम पहुंची तो सुना कि अब वो शरीर में नहीं है। वो टूट गई, पर रात को उसने सपना देखा। बाबा मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, Why are you crying for the clouds? I am the sky. उसने वो सुबह पहली बार बिना दुख के बिताई। महाराज जी की विलीनता दरअसल अंत नहीं थी, वो तो एक प्रेम की धारा में घुल जाने जैसा था। जिसने भी उन्हें पाया, अब वो उनके जरिए दूसरों को पाता है। सेवा, करुणा, मुस्कान, दया, क्षमा और सबसे ऊपर निरशर्त प्रेम, मुझे, यही अब उनकी उपस्थिति है। आज भी लोग कहते हैं, मैंने महाराज जी को देखा है। कोई कहता है, मेरे सपने में आए, तो कोई कहता है, किसी अनजान ने मेरी मदद की और मैं बच गया। कौन कह सकता है कि वो नहीं थे? क्योंकि जब प्रेम जीवित हो तो मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। मुझे मत ढूंढो मंदिरों में, मेरी आंखें अब तुम्हारे भीतर हैं। मुझे पुकारो नहीं, बस किसी भूखे को खाना खिला दो। मुझे बुलाओ मत, किसी रोते को गले लगा लो। मैं वहीं हूं और हमेशा रहूंगा। नियम करोली बाबा। महाराज जी वहां गए नहीं हैं, वो बस तुम्हारे दिल में उतर गए हैं। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस किताब का सफर मेरे साथ शेयर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ में और भी ऐसे जिंदगी बदलने वाले सफर तय कर सकें। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। कौन सी बुक है जिसने आपके दिल को छुआ है या जिसे आप दूसरों तक पहुंचता देखना चाहते हैं। आपका सुझाव ही हमारी अगली कहानी की शुरुआत होगा।